काम मुंतजिर अहमद राजा कभी नहीं कर सकते। मैं सुन करके मेरा भी कलेजा दहल गया। के अंदर में अन्याय हुआ है, तमाम बोला था, मुंतजिर का खानदान बोला था, मुंतजिर मियां बोला था, सरपंच साहब बोला था, पूरे गांव के लोग। आज बहुत दुखद की बात है कि गांव का एक आदमी को 2 पैर कट गया। वो भी मेरा भाई है, उसका भी हम हमदर्दी करते हैं, लेकिन हम डंके के चोट में कहते हैं कि ना यहाँ का हिंदू करवा सकता है ना मुस्लिम करवा सकता है। ऐसा घिनौना काम। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पे इस तरीका का आँच आता है, और जो व्यक्ति, चलिए खुदा का राम रहा कि कुछ नहीं हुआ, उनका जो भी घटना घटा वो जीवित है अभी इस पृथ्वी पर, लेकिन किसी व्यक्ति पे मर गए। पूरा समाज जिस तरह से मुंतजिर साहब के साथ खड़ा है, हम लोग कलाम भाई के साथ, उनके साथ हम साले से साला मिला के चलेंगे। अगर उनके साथ कोई परेशानी अगर है, अगर कोई दबाव दिया जा रहा है, तो हम लोग उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुंतजिर भाई के लिए हैं। मुंतजिर अहमद रजा को भी दुख है कि भाई हमारे साथ उसका कोई ऐसा मामला और कोई बात हुआ ही नहीं, और हमारा नाम क्यों लिया गया, और हम जीवन में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, तो ये काम को अंजाम कैसे दे सकते हैं, उसको भी दुख है। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजानगर कुट्टे ने बाजार टाड़ स्थित फुटबॉल मैदान में क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध गणमान्य गणों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों संघ की एक आवश्यक बैठक और मांझी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुट्टे बाजार टाड़ स्थित फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को दोपहर में जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजानगर कुट्टे की अगुवाई में और मांझी प्रखंड क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध एवं गणमान्य गणों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों संग एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में और मांझी प्रखंड के सर्व समाज के अगुआ गणों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों के अनुसार कुट्टे गांव के ही किसी कलाम अंसारी नामक व्यक्ति का विगत 26 सितंबर 2022 को ग्राम टाटी सिंगारी के समीप रेलवे लाइन पर उसके दोनों पैरों को काटे जाने का मामला प्रकाश में आया था। उस घटना का आरोप उसी गांव के पूर्व उप प्रमुख सह और मांझी सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुंतजिर अहमद रजा के नाम पर लगाया जा रहा है। वही अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अमीर हमजा व अंजुमन के सदर शेख साजुद्दीन साहब, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन एवं सभी समुदाय के अगुआ, प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी गणों तथा जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक व्यक्ति मुंतजिर अहमद रजा के नाम पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया गया आरोप को झूठा, मनगढ़ंत और निराधार बताया है। साथ ही बैठक में मौजूद लोगों ने यह भी कहा है कि जिसका दोनों पैर को बेरहमी पूर्वक काटा गया है वह कलाम अंसारी कोई गैर नहीं, हमारे इसी गांव कुट्टे के हैं और हम सबों के भाई है। हम सभी उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और तमाम क्षेत्रवासी काफी मर्माहत है और इस दुख की घड़ी में उनके एवं उनके परिवार के साथ है। रही बात इंसाफ की, तो प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है और वो अपना काम कर रही है। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी ही। परंतु बैठक के दौरान ग्रामीणों के अनुसार सिर्फ एक ही बात पर कलाम अंसारी के प्रति खासा नाराजगी व्यक्त किया है कि पूर्व उप प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा एक समाजसेवी व्यक्ति है जो सर्व समाज के बीच जनहित कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनका सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल के जरिए एक पक्ष न्यूज चलवा देना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मुंतजिर भी गैर नहीं, कलाम अंसारी के रिश्तेदार में भाई है। यह बैठक मुंतजिर अहमद रजा या कलाम अंसारी के अनुपस्थिति में ग्रामीणों द्वारा रखी गई थी। आइए जानते हैं ग्रामीणों व अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की बैठक में मौजूद बुद्धिजीवी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की जुबानी सीधी बातें। हम लोग का जो अगुआ है मुंतजिर अहमद रजा, उनके साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि आज रहबर लोग अगर ऐसा काम करेगा तो समाज बचेगा कहाँ, उसी का मंथन के लिए बैठे हैं। आज उनका वालिद साहब हाजी मुस्लिम साहब समाज को सेवा करते करते इस दुनिया से चल गए। क्या ये सही है? समाज को सेवा करते करते दुनिया चल गए और आज उनका बेटा वो भी समाज को सेवा करते करते आधा उम्र बिता दिए। क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, बदनामी के लिए
अगर जरा भी एक बाल बराबर भी सच्चाई हो उसमें कहा जा सकता है कि मुंतजिर अहमद ने ऐसा करवाया। हम लोग दोनों समाज हिंदू मुस्लिम सब मिलके बैठे हुए हैं। जब भी कोई घटना होता है, रात हो बिरात हो, और वो चल पड़ते हैं, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए। कर दो दूसरा समाज का है ना, लेकिन उनमें दिल में कूद के समाज के प्रति भरा हुआ है कि नहीं वो मेरा भाई है, वो मेरा पड़ोसी है। आज बहुत दुखद की बात है कि गांव का एक ही आदमी को 2 पैर कट गया, वो भी मेरा भाई है, उसका भी हम हमदर्दी करते हैं। लेकिन हम डंके के चोट में कहते हैं कि ना यहाँ का हिंदू करवा सकता है ना मुस्लिम करवा सकता है। ऐसा घिनौना काम जो पैर कटवाया है, माने इतना हम लोग में कार्यकर्ता भरा हुआ नहीं है। माने हमदर्दी से दोनों समाज हम लोग माने भरा हुआ है। जो उन्होंने ये काम किया है बहुत गलत किया है, बहुत घिनौना काम किया है। उसका भी बाल बच्चा है, रोजी रोटी है। जो अभी इम्तियाज ने बोले ये जरूर कोई बुलाया। आप गांव में चलते हैं जी 4 चक्कर, और कौन ऐसा आपको खबर आ गई कि आप 5 बजे भोर अजान हुआ निकल गए मोटरसाइकिल और वो सीताडी, जो कि आदमी जब जाता है तो 2-4 आदमी जमीन देखने के लिए ले लेता है। ये भी बहुत जांच का विषय है, तो प्रशासन का। लेकिन गांव का सब गांव में 1-2 रहता है, तो गांव का कुछ लोग मिली भगत करके इसको बदनाम करो, ऐसा बदनाम करो यार उठवे नहीं करेगा। सच्चाई होता है। अगर उन्होंने जरा भी अगर बाल बराबर भी रखा इनमें गलत, तो हम लोग कहते नहीं भाई है। और जब नहीं है, इसका जो अभी बोले कि एगो टीम बनाइए चोरी करने 5-10 आदमी का, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर कि बाबू इस तरह काहे कर रहे हैं, क्या बात? सच्चाई तो बोलो। आज कोई व्यक्ति को आप लाछन नहीं लगा सकते, माने कुछ सच्चाई रहे तब न लाछन लगेंगे। जहाँ कोई बातें नहीं है, 4 गो स्टेटमेंट अब चेंज कर FIR में दे देते मुंतजिर को नाम कि उन्होंने करवाया। पहला FIR तो अनहोन है, जैसे जैसे आदमी संपर्क करते गया वैसे वैसे स्टेटमेंट भी बदल कर रहा है। और माने बहुत दुख का बात है कि ये सब गलत बात है। कल समाज को कैसे आदमी लेके चलेगा, कैसे हम लोग समाज के बीच रहेंगे? टारगेट करते रहेगा आदमी लोग, तो कैसे क्या करेगा? इसमें सारे लोग हिंदू मुस्लिम है। हम लोग सोचिए अगर उस तरह का व्यक्ति है तो जरा सा भी सच्चाई रहता है। तो अगर वैसा बात नहीं है तो हम लोग प्रशासन से भी करें कि जो घटना किया है उसको उजागर किया जाए। बहुत तंत्र है, हम लोग भी जानेंगे ना भाई कि घटना कौन किया, पर्दा पीछे कौन है। ये तो सच्चाई है कि इसका पैर काटा है, ट्रेन से कटा नहीं, तो उस लोग को प्रशासन करे, दबाव हम लोग बनावे कि भाई उजागर करिए। वो तो देख रहा है कि 3 महीना हो गया है, इसका नाम दे दो, उसका नाम दे दो, खाना पूरी करके खत्म। लेकिन हम लोग इस बैठक से भी माने आवाज उठावे, इस सच्चाई को हम लोग जानना चाहे और प्रशासन सच्चाई तक जाए। यही सब बात करके अपना बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और नमस्कार मैं कर रहा हूँ। आवाज तो मेरा बड़ा कड़ुआ है, वो सहिएगा मत, और कहीं मिस्टेक होगा तो माफ। इतना घिनौना काम, इतना घिनौना काम मुंतजिर अहमद राजा कभी नहीं कर सकता। मैं सुन करके मेरा भी कलेजा दहल गया। जबकि मैंने बोला था, हमारे सरपंच साहब भी बोला था
ये गलत आवाज उठा रहा है बाबू, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये हम नहीं मान सकते। मेरा भाई को फंसा रहा है, मेरा गांव को फंसा रहा है, ये गलत। तुम इसको तुरंत बदलो। जबकि मुंतजिर अहमद राजा को बोला था कि मुंतजिर अहमद राजा कटवाए, और उसका बिहाने जब हम कहे तो बोल रहा है कि नहीं मेरा मामा का बेटा भाई वो कभी नहीं कटवाया, जबकि बेहोश में बोला था कि कटवाया है, और जब होश में बोला कि नहीं कटवाया है तो मैं होश वाला को मानता हूँ, बेहोश वाला को नहीं मानता। आज हमारे सरकार, आज हमारे जितने भी जनता लोग अपने छाती में हाथ रख के बोले कि अमीर हमजा अच्छा है या खराब है। अगर खराब होता तो इतने न्यूज में कोई इतना बड़ा बात नहीं बोलता, मगर मैं यही कह रहा हूं ये निर्दोष है, ये निर्दोष दूध का दूध पानी का पानी फैसला होना चाहिए। ये हमारी समाज नहीं, दोनों समाज में कभी भी ऐसा चोट पड़ेगा तो हमारी दोनों समाज बर्बाद हो जाए। इसलिए अपने मतलब से दूसरे के कांधे में बंदूक रख करके गोली चलाने के लिए ना करे, ना तो जो कंधिया में है ना गोलियां चलेगा, जो कांधवा वाला को चलेगा पीछे वाला बच जाए। इसलिए मैं ये गलत बात हम नहीं सुनना चाहता हूं। ये है निर्दोष। इतनी बड़ा क्या हमको कलाम ने अफसोस नहीं है, जो तमाम गांव के लोग ने बोला था कि कलाम के अंदर में अन्याय हुआ है, तमाम बोला था, मुंतजिर का खानदान बोला था, मुंतजिर मियां बोला था, सरपंच साहब बोला था, पूरे गांव के लोग, मगर पूरे प्रखंड बोला। मगर जब मुंतजिर अहमद राजा की नाम जब बदला गया तो सबका दिल कांटा खड़ा हो गया। कहा अरे बाप रे बाप, ये समाज सेवा इतना बड़ा, इनको इतनी बड़ा चोट क्यों दिया भाई, ये तो बड़ा अन्याय है ना। एक सबसे मैं बात करता हूँ, अन्याय जो करता है उसको सजा अल्लाह देता है, तो किसी को कह के ना बचे, खुल के बात बोल दे कि मैंने बुरा किया था, कि मैंने गलत किया था, उस बात को बोलने की जरूरत है। किसी को बोल के अपना इज्जत ना बचा। खुदा से डर है, ना मुंतजिर से डर है, ना कलाम से डर है, सिर्फ खुदा से डर है। मैं इतने बोल के अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। अगर कोई गलत हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, अल्लाह के नीचे मैं गलत बोले। बात तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग जिनके साथ दुख घटा है संवेदना व्यक्त करते हैं। और जिस तरीका से चूंकि इस घटना को लेकर बैठक है, तो पहले से भी हम लोग इस बात पे चर्चा किए थे। और जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पे इस तरीका का आँच आता है, और जो व्यक्ति, चलिए खुदा का राम रहा कि कुछ नहीं हुआ, उनका जो भी घटना घटा वो जीवित है, लेकिन किसी व्यक्ति पे मर देना भाग्यपूर्ण लगा। इस विषय पर हम लोग चर्चा भी किए, जब नाम आया सुने तो हम लोग चारों में ऐसे बैठक था तो चर्चा भी की कि गलत है, अगर ऐसा है सही तो आप उसको सही, कभी बयान को बदलना ठीक बात नहीं, या किन्हीं के दबाव पे, किन्हीं के प्रेशर से आप अगर इस तरीका से काम करते हैं तो ये भी गलत है। अगर चूंकि एक टाइप का रहता है, अब जब वो एक रोज ब्लॉक गए थे, मेरा दोस्त है, चूंकि हम उनसे बहुत पहले से मिलना जुलना होता है, जब पैर घटा तो या घटना घटा तो हम ब्लॉक में उनसे मुलाकात हुई, ऑटो में गए हुए, उनसे हम बात कर रहे थे। सब बात नहीं बता, हम बोले कि कुछ एग्जैक्ट बात जो भी है आप अपना रखें। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब वहाँ हम पड़ताल अपने भी हम लोग चर्चा किए, देखे 2-3 स्टेटमेंट है जो हम लोग को दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्योंकि समाज को ले दे के चलने वाला व्यक्ति अगर ऐसा करते अगर ये गलत है तो हम लोग भी इनका साथ नहीं देंगे जहाँ तक लगता है। लेकिन दिल से लगता है क्योंकि समाज के ले जाके चलाने वाला व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, फिर हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सभी को तो सोचना और उनको स्पेशली सोचना है कि किन्हीं के दबाव में जा रहे हैं, किन्हीं के कहने जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट नहीं हो सकता जब उनको अभी दिमागी रूप में भी हालात सही। मेरा यही है विचार कि सोचने की आवश्यकता है हम सभी को। अगर उनको कोई प्रेशर कर रहा है तो अपना दिमाग से ले कि वैसा काम ना करें कि उनको बिजली आदमी को ना फंसा। जो सच्चाई जो गलत किया हो बचे नहीं और निर्दोष को फंसे नहीं, इस बात पर ध्यान है। सब लोग का विचार यहाँ पर आएगा। पूरा यही अपना व्यक्तिगत भी है कि निर्दोष को किसी को बलि का पता न बनाए। नहीं कहते आप सबसे अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। मुंतजिर अहमद रजा मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। और कलाम अंसारी जिसका पैर कटा वो भी भाई है, फूफा का लड़का। और हमारा ही नहीं बल्कि मुंतजिर अहमद रजा साहब का भी फूफा का लड़का है। किसी तरह का कोई ऐसा बात अनहोनी तो नहीं देखा गया, ना समाज के लोग देखे, ना हम देखे, ना आम आवाम देखा कि कलाम अंसारी के साथ किसी तरह का कोई बात उनका हुआ हो। लेकिन इत्तफाकन कहिए जब कलाम अंसारी के साथ हादसा हुआ, पैर कट गया, उस वक्त आनन फानन बेहोशी के हालात में या जो भी कहें, उन्होंने जब एक सरकारी एक जो होता है वो गए, क्या नाम है, पीसीआर वाले, और पीसीआर वाले बार बार दबाव जब उनको डाला कि भाई आप ये कहिए, वो ऐसे 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 हम लोग देखे थे, हम थे और यासिन साहब थे, हम लोग देख रहे थे वीडियो को, ऐसे ऐसे तड़प रहे थे और बार बार वो क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आप बोलो तुम्हारा दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है। तो उस समय वो मैंने जिस हालात पर बोल दिया कि मेरा दुश्मन एक मुंतजिर अहमद बोला, उसके बाद जब उसको होश हुआ, मेडिकल में जब पुलिस गई और पुलिस बयान लिया तो उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, हमको वो भी याद नहीं है कि हम बोले हैं और उनके बारे में हम कैसे बोलेंगे, वो तो मेरा भाई है, मामा का लड़का है। स्टेटमेंट तो हाँ वो चेंज कर दिए। उसके बाद गालिबन 2 माह गुजरने के बाद फिर ये क्या बोला जाता है, वायरल हुआ मोबाइल वीडियो जो भी हुआ। उसके बाद वो मामला को देखने के बाद वायरल हो गया तो तमाम लोग देखे, और जब तमाम लोग देखे तो आज ये एहसास हुआ और महसूस किए आम आवाम, दानिश्वर लोग, सरपंच, मुखिया, तमाम लोग कि भाई एक दानिश्वर के साथ इस तरह का बात कहा जा, दानिश्वर को इस तरह का बात कहा जा रहा है। तो आज का बैठक रखी गई कुट्टे बाजार मैदान में, और यहाँ जिन जिन को भी बोलने का मौका दिया, तमाम लोग यही बोले कि मुंतजिर अहमद रजा साहब ऐसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति नहीं है, समाज सेविक है, सबका दुख और सुख में वो हाजिर होते हैं और उन पर लांछन लगाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि ये बात हम नहीं, तमाम आप लोग जिन जिन से बात कहा गया, सब लोग यही सब बातें ना बोले, आप लोग थोड़ा आवाज सब यही ना बोले भाई। अब है कि ये देखा जा रहा है, दर्द सबको है, कलाम का पैर कटा, उस वक्त भी ये तमाम लोग जितने भी आम आवाम है, पंचायत का लोग हो, सबों को दर्द हुआ कि एक नौजवान का पैर कट गया, उसका भी बाल बच्चा है, बेटा है, आखिर उसका जीवन पालन कैसे हो। उस चीज का एहसास तमाम इलाके के लोगों को हुआ और सब एहसास किए और उनका दुख में शामिल भी हुए। लेकिन जब मुंतजिर अहमद रजा का बात आई तो सबों को ये दुख हो गया कि ऐसा व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया जो हम समाज के लिए हर वक्त मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अब है कि आज का बैठक इसलिए रखा गया समाज के लोगों को। आज का बैठक में जैसे समाज में बैठा जाता है उसमें मुद्दे और मुदाले होते हैं, लेकिन आज का बैठक में मुद्दे और मुदाले तो नहीं है और वो ऐसी बात भी नहीं है जो मुद्दे और मुदाले को बुला के और सवालों जवाब किया जाए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम आए हुए मेहमान और कमेटी के तमाम लोग ये मशवरा किए कि एक जूरी कमेटी बनाया जाए 10 लोगों का, जो फिर वही जूरी कमेटी जाके कलाम साहब से सवाल करेंगे
कि भाई आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ और आप मुंतजिर अहमद रजा साहब का नाम कैसे लिए। ये सवाल वही कमेटी के 10 लोग करेंगे और आज एक जूरी कमेटी बनाया जाए जिसके लिए 10 लोगों का नाम लिया जाए। अगर मौका आज नहीं मिलता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, इस काम को कल भी किया जा सकता है, लेकिन जूरी कमेटी बना लिया जाए ताकि कल इस काम को कर लिया जाए। चूँकि मुंतजिर अहमद रजा को भी दुख है कि भाई हमारे साथ उसका कोई ऐसा मामला और कोई बात हुआ ही नहीं और हमारा नाम क्यों लिया गया और हम जीवन में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, तो ये काम को अंजाम कैसे दे सकते हैं। उसको भी दुख है, उसका बाल बच्चे भी चिंतित में है, गांव घर के लोग भी चिंतित में है, घर खानदान के लोग भी चिंतित में है और चिंतित के वजह से आज ये सभा को बुलाया गया और सभा में तमाम लोग सभा को संबोधित किए और सारे लोग इस बात का एहसास किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 घटना हुई है। एक घटना कलाम अंसारी के साथ जो हुई वो भी बहुत दुखद घटना है। उस बात को भी सारे लोग बोले कि वो भी गांव के एक नौजवान था, उसका भी हादसा इस तरह का नहीं हुआ। और ये जो बात आई मुंतजिर अहमद रजा का, उसके लिए भी सारे लोग बोले कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो मुंतजिर अहमद रजा साहब का बात आ रही है। ये भी बात सारे लोग बोले। अब यहाँ ये है कि भाई सच्चाई जो है उसको तो सामने लाना होगा और नहीं तो फिर इस बात का खुलासा कैसे होगा कि कलाम के साथ ऐसा अन्याय किया कौन, और अगर अन्याय किया और वो पर्दे के पीछे है और अभी जो एक शरीफ आदमी के साथ लांछन लगाया जा रहा है, ये इस बात का उजागर कैसे हो। इसके लिए एक कमेटी बन रही है और इंशाअल्लाह वो कमेटी ऐसा सक्षम कमेटी होगा कि उस बात को खुलासा करके उजागर करेगी और सबों को जैसे अभी पता चल रहा है जैसा जैसा बात वैसा बात फिर सबों को पता चलेगा कि कैसे कैसे वारदात हुआ, कैसे कैसे हादसा हुआ और कैसे मामला आया और कौन किया और किसका नाम आ रहा है, ये बात आएगी। और इसके बाद एक बात और बोलेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बात और बोलेंगे कि चूँकि मुंतजिर अहमद तो मेरा भाई है, भाई के नाते बहुत कोशिश मैंने किया, चूँकि दोनों भाई के नाते हम कोशिश किया और संघर्ष के साथ गवाहों के साथ कि भाई इसको कहा जाए और इस बात से इसको मैंने दूर किया जाए कि भाई तुम एक भाई के साथ इस तरह का मामला क्यों करोगे। और उसके लिए हमारे साथ शेख अनवर साहब गए, उनसे बात किए। अब ये बात तो शेख अनवर साहब आप लोगों को बता ही दिए कि हमने उसको क्या किया। शेख और यासीन खान साहब मेरे साथ गए, हम जाके उसको समझाए और उसको कहे यासीन खान साहब भी आप लोगों को बताएगा ही कि भाई हमने कलाम साहब को क्या कहा। जान मोहम्मद साहब हैं, उनके साथ भी हमने गया, उनके साथ क्या कहा कलाम साहब को, वो भी आपको गवाही देंगे कि हमने क्या कहा। और हमारे भाई एक अकबर साहब हैं, उनके साथ भी जाके और हमारे फूफा शमसुद्दौला साहब से बात किए। ऐसा बात नहीं है कि हमने इस पहल को, इस मामले को ख़त्म करने के लिए पहल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मामला पहल होने के बजाय आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारे भाई हैं, हम भाई के हैसियत से कोशिश किए, अब हमारे समाज के लोग हैं, समाज के हैसियत से कोशिश करेंगे कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ इस तरह का मामला आ रहा है तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। अपना मन हम जो मंथन किए इधर से ही नहीं जाकर जाता है 35 किलोमीटर दूर चलिए ठीक, उधर से भी इसका व्यक्तिगत मामला कहीं से जब शुरुआत में बयान में आया, इसका एफआईआर में आया, पेपर इसका बयान, दूसरा बयान में आया कि फलाना आदमी पकड़े हुआ था, मुंतजिर भैया का फोन आया, क्या काम हो गया, बोला नहीं पैसा काटे से, तो बोला दूसरा पैसा। अगर तो सोशल मीडिया पर आया दूसरा बयान नकाब पोस्ट में था,
नकाब पोस्ट में था, उसको देखे हम लोग, उसके हिसाब से बता रहे थे नकाब पोस्ट करता है और बोला कि दुश्मनी करोगे तो यही अंजाम है। लेकिन इन सब बातों को हम लोग अपना मंथन जब करते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो ये आदमी कभी बोलता क्यों नहीं है कि हम फलाना जगह गए थे, फलाना आदमी बुलाया था। इस बात को आज तक कभी नहीं, बहुत अफसोस इसका पैर कट गया, बहुत अफसोस का बात है। जानने का तो यही जाने है हमारे साथ जो हादसा हुआ कैसे हुआ, या तो किसके पास था। इससे जब पूछा गया आया बात, बोला कि अली इमाम बुलाया था महज को, उसको उठा के ले उससे पूछताछ किया गया, बोला कि इसका कोई लगा नहीं। तो जब तक सच को अगर उजागर नहीं करेगा तो इस बात का खुलासा कभी नहीं, अभी नहीं हो पाएगा खुलासा। सच को यही जानता है ना कि कैसे हमारे साथ क्या घटना घटी। क्योंकि ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो से जब इसका ज्ञान दिया है हम लोग के सामने, इसके सामने, तो हमको अल्कोहल पिला करके और ले जाया गया। जब दोनों पैर कट गया तो हमको होश आया, जो पेपर में भी आया है, अब कटी है सब पेपर, तब हमको होश आया। होश आने के बाद देखे कि मेरा पैर दोनों कटा हुआ था, किसी नहीं जानता। फिर बाद में ज्ञान आया कि मुंडी पकड़ में था, एक पैर कट के किया, दूसरा पैर के लिए हम गुहार लगा रहे थे। तीसरा में आया ज्ञान में सोशल मीडिया में कि नहीं नकाब पोस्ट था, मुंतजिर का बार बार नाम ले रहा था, ज्ञान में उसका 3-4। इससे अंदाजा लगाते हैं हम लोग, अपना मंथन करते हैं। इन लोगों का घराने से मेरा रिलेशन बहुत करीबी है, इसका भाई इसका बाप से हम काम नहीं करते। लेकिन सच्चाई है कि अपना मंथन अपना ब्रेन पे कहता है कि हाँ आखिर सुबह गया राजू बोला, बोला राजू कि हम बुलाए अपना फैल गया, बेचारा बोला हम बुलाए उसको चाय पी लो, बहुत अटपटी मैं जल्दी में जा चला गया। कोई बुलाया होगा तब तो इतना अटपटी नहीं किया, उसका नाम उजागर इसलिए नहीं करता है कि हम गए थे। ऐसा उनके साथ जो घटना हुआ है, इस क्षेत्र में जब घटना की जब बात आई तो तमाम लोगों को अफसोस हुआ कि उसके साथ गलत हुआ। लेकिन बात जितना तेजी से उठा था उसी वक्त शांत हो गया कि जब आ गया मुंतजिर अहमद रजा साहब का नाम आ गया तो नहायत अफसोस करने लगा लोग कि ऐसे लोगों को एक षड्यंत्र के तहत फंसा गया है। हम एक बात कहना चाहेंगे तमाम लोगों से कि अगर कलाम भैया के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है तो हो सकता है या तो किसी वो दबाव में किसी को बात को कह रहे हैं या निजी कोई दुश्मनी उसे निकलवाने के लिए इस तरह से बात कहा हो। मेरी एक राय थी कि एक डेलीगेट बनाया जाए और उस पर चर्चा किया जाए कि आखिर इस तरह से आप क्यों बोल रहे हो सकता है कोई दुश्मनी किसी के साथ हो, किसी को साधने के लिए इस तरह से उनको प्रेशर करके दिए बुलवाया जा रहा हो। तो मेरी एक ये है कि हम लोग 2-4 लोगों का टीम बनाया जाए, डेलीगेट्स बनाया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करें क्या वजह इसको बात करने का। एक न्यूज में देखा कि उनके साथ कोई लेन देन का धंधा पानी उनके साथ चल रहा था, नहीं करने की वजह से उनको इस तरह से किया गया और वो बताया था। इसलिए न्यूज में हमने देखा था, प्रभात में लिखा था, जिस समय उनके साथ हादसा हुआ था उस समय उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया कहने से। जब किसी ने सवाल किया कि भाई कौन तुमको मारा है, मीडिया वाले भी गए थे, उस वक्त साफ इनकार कर गए कि अभी मेरा फिलहाल आप जान बचाइए, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उस समय वो कुछ नहीं कहे। आज न्यूज में आता है कि नहीं जो मार रहा था उस समय भी हमको बोला कि नहीं मुंतजिर अहमद रजा साहब के साथ तुम ऐसा करोगे तुम्हारा असर यही होगा। तो ये हमको लगता है कि कहीं न कहीं वो मजबूर है वो आदमी इस बात को बोलने के लिए, या तो फिर उसको बुलवाया जा रहा है। हम लोग उस पर भी अफसोस है, उन पर हम लोग बात करें कि आखिर वो आदमी क्यों इस तरह से कह रहा है। और जहाँ तक मुंतजिर अहमद रजा साहब का बात है तो हम बता देते हैं कि 20 से 22 साल से उनके साथ हम हैं। आज हम अंजुमन के सेक्रेटरी वो हैं और हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के रहने के बावजूद हम लोग कभी किसी धंधा में एक जगह एक बात आई थी कि नहीं होता है तो इसके साथ हम लोग इसको उठाते हैं, मारते पीटते हैं। बोला कि बाबू जिंदगी में आज तक हम जान मार के जान नहीं पाले हैं, आज तक चिट्ठी भी मेरा बदन में चढ़ता है तो उसको उतार के फेंक देते हैं। तो इतना हम इस तरह से हम लोग घिनौना हरकत नहीं कर सकते हैं। हम आज 22 साल से उनके साथ हैं। कभी जिंदगी में कि मेरे सामने किसी को अगर डांट दिए एक मसले पर किसी तरह से, लेकिन कभी किसी को गाली गलौज तक नहीं दिए वो आदमी। इतना शीलता के साथ हुआ। कभी कभी अंजुमन के मैटर पर हम लोग उलझ जाते थे, कभी कभी एग्रेसिव हम हो जाते थे, लेकिन वो हमेशा शांत करके चले। लेकिन इस तरह से
जब एलिगेशन लगाया जा रहा है तो हमको इस पर तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कलाम भैया को इस तरह से अगर लगा रहा है या एलिगेशन है या कोई बात कह रहा है तो उस पर हम लोग को एक टीम बनाकर उनके साथ भी मिलना चाहिए और हम सब उनके परिवार में जो दुख हुआ है हम सब उसके साथ खड़ा है। अगर कोई दबाव प्रेशर पर है तो पूरा समाज जिस तरह से मुंतजिर साहब के साथ खड़ा है हम लोग कलाम भाई के साथ उनके साथ हम साले से साला मिला के चलेंगे। अगर उनके साथ कोई परेशानी अगर है और कोई दबाव दिया जा रहा है तो हम लोग उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुंतजिर भाई के लिए हैं, उनके लिए भी हम लोग खड़ा रहेंगे क्योंकि हमारा गाँव का एक फर्द है, वो दुखी है, उसके साथ परेशानी हुआ है, हम लोग साथ हैं। इस पर गौर विचार किया जाएगा। जिस तरह से जानते हैं प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा जी तो हमको लगता नहीं है कि इस तरह का उनके द्वारा किसी प्रकार का किया गया होगा। जो घटना है वो दुखद है। तो हम तमाम ग्रामीण हर समुदाय के लोग मिल के प्रशासन से आग्रह करें कि इसका निष्पक्ष जांच हो और क्लियर होना चाहिए कि किसका काम। मेरा नाम सेवालाल महतो महावीर मंडल उत्तर का। मैं इस गाँव का एक संसदीय सदस्य हूँ जो सभी लोग के बीच रहते हैं और एक दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं और सभी का आचरण से मैं भली भांति परिचित हूँ। जहाँ तक बात है कि कलाम और कलाम का, तो कलाम मुंतजिर राजा को जो ये गलत मैसेज कर रहे हैं, वीडियो में कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, पब्लिक न्यूज़ में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गलत वैसा कर नहीं सकते हैं। वो एक समाज सेवी हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो मांझी प्रखंड का प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने किसी समाज का कोई कसर नहीं छोड़े हैं जो सेवा करने के लिए ये सेवाशील है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा घिनौना काम मुंतजिर राजा साहब नहीं कर सकते हैं। मैं अपने विश्वास और निष्ठा के साथ कह रहा हूँ।